आइए हर एक मसीह भाई बहन मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए कि परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहन को संभाल कर रखा, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। इसके लिए बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिता, सुंदर से शाम के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की रक्षा की, उसके प्राणों की रक्षा की, उसके परिवार को, उसके घर को, उसको हर प्रकार की बीमारियों से, दुख से, तकलीफ से बचा करके रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम चलते हैं वचन की ओर, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं सभी लोग मिल करके और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे और धन्यवाद करेंगे। इससे पहले हम कुछ वचन देखते हैं और वचन में ध्यान देते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 4 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर ने कहा है, हे मेरे बेटे और बेटियां, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे बेटे और बेटियां, मेरी शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है, इसीलिए मेरी शिक्षा से कभी मुंह मत मोड़ना। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए उसके वचन में मन हमें लगाने की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ हर परमेश्वर हमें देता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए आज हमारी जो जरूरतें हैं वो हमारा परमेश्वर जानता है और पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के बेटे और बेटियों को, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को और उनको संभाल कर रख पिता। उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दे पिता परमेश्वर। आज हम वीडियो में बात करेंगे, इस प्रार्थना में बात करना चाहते हैं वचन के द्वारा। पिता परमेश्वर ने कहा है, बेविचार के विरुद्ध चेतावनी परमेश्वर ने हमें दी है। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर नीति वचन अध्याय 5 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जो भी ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातें परमेश्वर हमें देता है, उसे हमें जानने की और सोचने की बहुत आवश्यकता है और ध्यान लगाने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। आज उन मसीह भाई बहनों के लिए वचन है जो बेविचार में फंसे हैं और बहुत सारी समस्याओं को लेकर के प्रार्थना और विनती करते हैं, नहीं निकल पाते। लेकिन उसके लिए मैं आज कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सारे मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज इस वचन के द्वारा उसके जीवन में ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसको हर प्रकार की गंदगी से निकाल कर बाहर खड़ा कर मेरे परमेश्वर। क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपकी आज्ञाओं को पिता परमेश्वर मानते हैं और पालन करते हैं। इस मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। जो बहन और मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है उसके द्वारा हम आज आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि उनको बेविचार से दूर रख मेरे परमेश्वर, हर एक प्रकार की समस्याओं से बचा कर रख पिता परमेश्वर। चाहे वो ज्ञान से, बुद्धि से, समझ से, अनेक प्रकार के लाइफ में, जीवन के शारीरिक संबंध, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता सुंदर से शाम के लिए। उनकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, और उनकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो पराई स्त्री होती हैं उनकी जो बातें होती तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नाग दौड़ा सा कड़वा होता है, बहुत दो धारी तलवार से भी अधिक पैना होता है। परमेश्वर ने कहा है ये बहुत खतरनाक होता है आपके जीवन के लिए, आपकी लाइफ के लिए। इसलिए इससे दूर रहना, क्योंकि परमेश्वर ने इसे हमेशा गलत समझा है और इसे गलत ठहराया है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ये दो धारी तलवार से भी अधिक पैना होती है, इस चिकनी और चुपड़ी बातें तेल से भी अधिक होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जिस तरीके परमेश्वर के वचन पे आप विश्वास और भरोसा रखते, परमेश्वर आपके जीवन को हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाला परमेश्वर आपके साथ रहता है। इसीलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को सुनो और मेरी बातों में मुंह न मोड़ो। क्योंकि परमेश्वर की बातों को बहुत कुछ सच्चाई और वो सच और पवित्र परमेश्वर है, उसकी शिक्षाओं से हमें कभी नहीं मुंह मोड़ना चाहिए। इसी स्त्री से दूर रह, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, और वो जो टेढ़ी और सीधी बातें करती हैं उसके जीवन से दूर रहना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तू अपने यश को हमेशा बचा करके रखना और हमेशा तू अपने प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को लेकर के दूसरों के साथ शेयर मत करना। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, जो पराई स्त्री के साथ रहता है, परमेश्वर कहते हैं उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ नहीं होता है, वो अपने आप को खत्म कर देता है, वो अपने आप से कमजोर हो जाता है। इसीलिए आज अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने विवेक को सुरक्षित रखना है, आप अपनी बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहे। इसलिए परमेश्वर के वचन में आज आप प्रार्थना और विनती और निवेदन करें। आज हर मसीह भाई बहन के जीवन के लिए हम हर प्रकार की घटनाओं के लिए प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं। जो परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम देखते हैं जिसे वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन अध्याय यहाँ पे पढ़ते
करते हैं। परमेश्वर का वचन 30 और वचन नंबर यहाँ पे 1 में कहते हैं, मैंने तुझसे 2 वर मांगे थे। यानी सुलेमान ने परमेश्वर से 2 वर मांगे थे, कहे थे, हे मेरे मरने से, परमेश्वर कहते हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले मुझे देने से मुंह ना मोड़ पिता परमेश्वर, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात से मुझे दूर रखना मेरे परमेश्वर। यहाँ पे सुलेमान किस तरीके कहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करने के बाद, व्यर्थ और झूठी बात से मुझे हमेशा दूर रखना परमेश्वर, मुझे ना तो निर्धन करना और ना धनी बनाना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाना। यहाँ पे किस तरीके पर वचन में लिखा है, आपको बहुत बड़ा धनी और बहुत बड़ा की कहते निर्धन भी नहीं बनना है, और परमेश्वर से कहना है कि ना तो मुझे किसी प्रकार का निर्धन कर और ना मुझे बहुत बड़ा धनी बना पिता परमेश्वर, और जो मेरे जीवन की प्रतिदिन की रोटी है मुझे खिलाया कर पिता परमेश्वर। ऐसा ना हो कि मेरा पेट भर जाए और मैं अपने आप में अहंकार में आ जाऊं जब मैं तेरा इनकार कर दूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सत्य और पवित्र लिखा है। पवित्र शास्त्र में जो भी कुछ लिखा वो पवित्र है, क्योंकि जब किसी के पास बहुत अधिक धन हो जाता है तो परमेश्वर को क्या, आसपास के लोगों को भूल जाता है, अपने घर परिवार को भूल जाता है। इसीलिए आज आप परमेश्वर के वचन में बने रहें। आज आपको परमेश्वर हमेशा स्थिर रखेगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ, कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना होगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा है वो सत्य और पवित्र है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रार्थना और विनती करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आप जब भी प्रार्थना करें तो परमेश्वर से कहें, ना पिता मुझे निर्धन बना और ना पिता परमेश्वर मुझे धनी बना, क्योंकि प्रतिदिन की मुझे रोटी दे पिता परमेश्वर, में उसी मुझे खिलाया कर पिता परमेश्वर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए, मेरे अंदर अहंकार आ जाए तो मैं तुझे इनकार कर दूं और कहूं कि यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है, इस धरती आकाश को बनाने वाला कौन है। क्योंकि जब किसी के पास दौलत और शोहरत आ जाती है तो वो किसी को नहीं देखता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमेशा चाहे ना निर्धन बनना और ना धनी बनना, हमेशा प्रतिदिन की रोटी खाने के लिए एक व्यक्ति बनना और परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करना। इसलिए आज आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए पिता। उनके जीवन में हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की दिक्कत को, मुसीबत को, हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से ले तू। परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी परमेश्वर के वचन में जो भी कुछ लिखा हो पवित्र शास्त्र के द्वारा लिखा गया। इसलिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आज हर एक मसीह भाई बहन की जीवन को संभाल कर रख पिता परमेश्वर, चाहे वो बेविचार से हो, ज्ञान से हो, बुद्धि से हो, अनेक प्रकार की और बातें हो, अन्य बातें हो पिता परमेश्वर, उसके जीवन पिता परमेश्वर बहुत बड़ा धनी बनना चाहता है तो पिता उसकी ज्ञान की बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, कि ना बहुत बड़ा धनी अच्छा व्यक्ति होता है, ना बहुत निर्धन व्यक्ति अच्छा होता है। इसलिए जो मीडियम में होता है वो अच्छे से खा सकता है, पी सकता है और परमेश्वर के वचनों पर चल सकता है और अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को संभाल सकता है, तो ही एक अच्छा व्यक्ति होता है। वही परमेश्वर की नज़र में एक अच्छा मानव के रूप में पिता परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर आपको संभाल कर रखेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, किसी व्यक्ति की तुमको चुगली न करना, किसी व्यक्ति की तुम बुराई न करना। ऐसा करने से वह तुझे साफ दे सकता और तू अधिक साफ की दोषी ठहर सकता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू किसी व्यक्ति के विरुद्ध जाकर के काम न करना, उसके विरुद्ध उसके कामों में टांग मत अड़ाना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तू किसी की चुगली मत करना, किसी की बुराई मत करना, ना किसी की जा करके बुराई करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हो सकता है वो तुझे अधिक साफ दे और तू अधिक दोषी ठहरे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को साफ देते हैं और अपनी माता को उन धन नहीं कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पिता की बातों को मानो, अपने माता की बातों को सुनो कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ की ही बातें बताएंगे। इसीलिए परमेश्वर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज सुंदर से समय के लिए, आज उन हर एक मसीह भाई बहन के लिए मैं वचन जो पढ़ रहा हूँ उसके जीवन की आप देख रेख करेंगे पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और जो मसीह भाई बहनों की अभी मैरिज नहीं हुई, शादी नहीं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले पिता आप हैं। हर एक मनोरथों को पिता परमेश्वर आप हैं रखने वाले, पूरा करने वाले पिता परमेश्वर। उनको हर प्रकार के ज्ञान और बुद्धि और समझ देने पर परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए पिता। आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा की, उसको संभाल कर रखा, उसे हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने में परमेश्वर उनकी मदद की। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मोल मूंगों से भी अधिक होता है। जो भली पत्नी होती है एक अच्छा स्वभाव की होती है, एक अच्छे नेचर की होती है, जो परमेश्वर से विनती और प्रार्थना के द्वारा हम अपने मसीह भाई बहनों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं। जो अपनी शादी के लिए, मैरिज के लिए बोलते हैं उसके लिए दुआ
दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। उनको एक अच्छी पत्नी दे पिता परमेश्वर, एक पति को एक अच्छी पत्नी दे और एक अच्छी पिता परमेश्वर बेटी को उसको अच्छा एक पति दे मसीह के नाम से दुआ करते हैं पिता। जो अपनी शादी को लेकर के चिंतित है, उनके घरों में प्रॉब्लम है, अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं पिता, उनके लिए एक अच्छा वर मिले, अच्छा पिता परमेश्वर घर मिले, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं मसीह के नाम से। धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर कि आपके वचन में जो कुछ लिखा है पिता परमेश्वर, बहुत तो पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा हम पढ़ते हैं और समझते हैं पिता कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, हमें बुराई से दूर रखा, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया, बहुत सारी अन्य बातें पिता आपने हमें सिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। सुंदर से शाम के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। खाने से लेकर के पीने तक लेकर के हर चीज की व्यवस्था आपने की है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा आपने की है पिता परमेश्वर, उसको इतनी ताकत, इतनी ज्ञान, इतनी बुद्धि आपने दी है पिता परमेश्वर की आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सके पिता परमेश्वर। कितनी भी टाइम पिता परमेश्वर प्रार्थना करें, किसी भी स्थान पर बैठ करके कहीं पर भी करें पिता, आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर कि आज का दिन जो आपने हमें जीवन दिया है पिता परमेश्वर, और इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं हर एक मसीह जीवन को आप ब्लेस करिए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सतकलम 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 सतकलम। हे मेरे खुदावन, आज हर परिवार के पिता उसको आशीष दीजिए, उसको ज्ञान दीजिए, उसको बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन, उनके परिवार को ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए मेरे खुदावन। आज सुंदर से समय के लिए उनके परिवार में जो भी पिता परमेश्वर मसीह भाई बहन बीमार पड़े, उसके यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त उठें और चले और दौड़े। किसी मसीह भाई बहन डिप्रेशन में यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, उनके परिवार को आप सुरक्षित रखने वाले पिता परमेश्वर, और किसी के जीवन में बहुत जल्दी प्रॉब्लम आने वाली यीशु मसीह के नाम से आज उसके घर के हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, उनके परिवार में जो भी समस्या आने वाली यीशु मसीह के नाम से आज वो प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं मेरे खुदावन, उनके घर से जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से मिटा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। पैसा से लेकर के बहुत सारी समस्या हो सकती है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर एक बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे खुदावन, हे पवित्र परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं मेरे खुदावन, आज उनके परिवार को आप बचाइए यीशु मसीह के नाम से। आपको दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, निवेदन करता हूँ पिता परमेश्वर, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पिता परमेश्वर, उनके मसीह भाई उनके जीवन को ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए मेरे खुदावन। जो आप बिगड़ते जा रहे हैं पिता परमेश्वर और बुराइयों का रास्ता पकड़ते जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको आप ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए। हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार के दुख को, तकलीफ को यीशु मसीह के नाम से मिटा दीजिए मेरे खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए, उनकी इतनी ताकत दीजिए पिता परमेश्वर कि आपसे प्रार्थना और विनती कर सके पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, उसको सह रहे पिता परमेश्वर, उसको सह सके इतनी उसको क्षमता दीजिए पिता परमेश्वर, इतनी बर्दाश्त करने की क्षमता दीजिए उसके जीवन में पिता परमेश्वर। कोई भी मसीह भाई सब प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को कर रहे हैं आपके बेटे और आपके बेटियां यीशु मसीह के नाम से। जो आपके बेटे और बेटियां कमेंट करके कहते हैं और लिखते हैं पिता, उनके जीवन को आप ब्लेस करिए इसी वक्त पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं मेरे खुदावन। आप तो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, उनके परिवार को आप बचाने जा रहे हैं मेरे खुदावन, उनके घर को भी तो बचाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को बचाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। किसी प्रकार का सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन की किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उसके यीशु मसीह के नाम से अभी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। सत्यकलम 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 सत्यकलम। हे मेरे परमेश्वर, आज इस अन्य भाषा के द्वारा पिता यीशु मसीह के नाम से हर एक घर के पिता परमेश्वर उसके चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, उनके घर में खुशियां दीजिए यीशु मसीह के नाम से, उनके घर में और अन्य प्रकार की समस्या दीजिए यीशु मसीह के नाम से, उनके घर में प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, उनके घर में चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम से, उनको इतना अच्छा लगे पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सके पिता परमेश्वर, और किसी प्रकार के उनके डर ना हो यीशु मसीह के नाम से। जो भी उनके अंदर डर बैठा है यीशु मसीह के नाम से विषय दूर कर दे। जो मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उसके लिए हर एक मसीह के लिए ब्लेस करे परमेश्वर, आज उनको आशीष देगा। आज जो विश्वास रखिए और धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। परमेश्वर ने कहा है जो धैर्य रखता है, जो पेशेंस रखता है, जो भरोसा रखता है अपने सच्चे खुदा पर, अपने परमेश्वर पर, अपने पिता पर, तो पिता उसको एक दिन आशीष जरूर देता है, उसको फल जरूर देता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 1 और वचन नंबर परमेश्वर ने कहा 1 में, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आज मैं हर एक मसीह भाई बहन के पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के जो भी पाप है, उनके दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिस समय सुन रहे विश्वास के साथ उनके जीवन को आज प्लेस करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं मेरे
खुदा। उनके परिवार को ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज वो अपने हर एक पापों को मानते हैं पिता परमेश्वर, उन्होंने गलत किया यीशु मसीह के नाम से, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज उनको ब्लेस करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं मेरे खुदावन। आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर, इसलिए पिता परमेश्वर आप पवित्र के साथ पिता परमेश्वर आप पवित्र लोग नहीं रह सकते मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं कि आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर, हम लोग आप पवित्र हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपको आदर सम्मान करते हैं मेरे खुदा। आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर, इसलिए पिता परमेश्वर आपने कहा है कि हाय धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आज हर एक मसीह अपने पापों को मानते हैं मेरे खुदावन, अपने एक हर एक पापों को मानते हैं इस मसीह के नाम से कि हमने पाप किया है पिता परमेश्वर। हमारे अंदर पाप का स्वभाव इस मसीह के नाम से हमारे हर पापों को क्षमा कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर चढ़ाया और उसके लहू को बहाया पिता परमेश्वर, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, तभी पिता आपने उसको छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। आपने छोड़ दिया इस मसीह के नाम से, आपने पाप के खातिर पिता परमेश्वर, इसीलिए पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से उसने हमारे ऊपर पिता परमेश्वर हमारे हर एक मसीह भाई बहन के ऊपर के जो पाप थे अपने ऊपर ले लिया है पिता यीशु मसीह के नाम से, इसीलिए पिता आपने उसे छोड़ दिया है पिता परमेश्वर। आज मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर कि आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर, आपके साथ पाप कभी नहीं रह सकता है। इसीलिए आज हर एक मसीह अपने पापों को मानते हैं यीशु मसीह के नाम से, और उनके जीवन में जो तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, उसको ब्लेस करिए, उसको आशीष दीजिए। किसी प्रकार की कोई दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, नकारात्मक विचार है, अनेक प्रकार की समस्याएं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है, बीमारी है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, दर्द है, सीने में दर्द, पैरों में दर्द, जकड़न, अनेक प्रकार की समस्याएं, ब्लड प्रेशर है और किसी प्रकार की है, किसी पर शुगर है पिता परमेश्वर, बीपी हाई बहुत हो जाती है यीशु मसीह के नाम से, लो होती हाई होती यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक बंधन टूटेगा, आज हर एक बीमारी ठीक होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है, उसी ने हमें को बनाया है, उसी ने हमको ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता उनको ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए, उनको समझ दीजिए मेरे खुदावन। आज उनके परिवार को आप ब्लेस करने जा रहे हैं मेरे खुदावन। आज मैं देख पा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से उनके हर एक मसीह भाई परिवार को आप सुरक्षित रखने जा रहे हैं। जिनके परिवार में आज झगड़ा हो यीशु मसीह के नाम से, आज के बाद उनके जीवन में कभी झगड़ा न हो यीशु मसीह के नाम से, उनके परिवार में कोई लड़ाई न हो, कोई झगड़े न हो, माता पिता में जो तनाव हुआ यीशु मसीह के नाम से, और जिनके घर में खाने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आज उनको ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए इसी वक्त पिता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता परमेश्वर आप धर्मी है पिता परमेश्वर, आपके साथ दुष्ट लोग नहीं रह सकते यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि मनुष्य दुष्ट है पिता परमेश्वर, वो पाप से डूबा हुआ यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक मसीह भाई बहन के पापों को और अपने पापों को, अपने घर परिवार माता पिता भाई बहनों के सभी के पापों को लेकर के इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर अभी से मैं खत्म करता हूँ इस मसीह के नाम से। जो भी पाप पिता आपने हमारे पापों को क्षमा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर आपने 2 में कहा है, वचन संहिता अध्याय 1 और वचन नंबर 2 में परमेश्वर आपने कहा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से, जो आपका कानून है, जो आपका नियम है, जो आपका पिता परमेश्वर जो कुछ है, उसको तो हम 100% नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर 99% पिता परमेश्वर हम फॉलो कर पा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह में अपने आप कितना सुरक्षित रख रहा है पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का कोई पाप न करे इस मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंत की आज इस मसीह के नाम से हमको ब्लेस करेंगे, हमको आशीष देंगे। किसी प्रकार की हमारे जीवन में लाइफ में समस्या इस मसीह के नाम से आज हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर कि आज उनके घर के परिवार को सदस्यों को आप ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे। इसीलिए परमेश्वर मैं आपकी व्यवस्था से पिता परमेश्वर प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि आपने हमें इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतना ताकत, इतना सब कुछ आपने हमें दिया यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे परमेश्वर कि आपने परिवार को ब्लेस किया, उसको आशीष दिया पिता परमेश्वर। मेरे परिवार के लोगों को पिता बचा के रखा पिता परमेश्वर, हर प्रकार के महारोग से, हर प्रकार से दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से, महामारी से, हर प्रकार की समस्याओं से बचा करके रखा मेरे पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए पिता आपका वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि जो मेरे वचन से और मेरे कानून और व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और जो मेरे वचन पर रात और दिन और मेरी व्यवस्था पर रात दिन और ध्यान दिए रहता है, वही मेरा सच्चा बेटा है, वही मेरा बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें संतान अपना ठहराया है, ना कि दास ठहराया है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। कहीं भी जाओगे, किसी भी स्थान में जाओगे, कहीं भी रहोगे, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी स्थान में, किसी भी घर में रहोगे, किसी भी गांव पे रहोगे, कहीं भी किसी स्थान पे रहोगे, यीशु मसीह के नाम से आज आपके साथ स्वर्गदूत आपके खड़े हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर पे खड़े हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए
क्योंकि हमारा सच्चा खुदा है, वही हमारा परमेश्वर है। आज अपने घर में पिता परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आपके घर में आकर के आपके परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर की आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मेरे परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि आपने अपने स्वर्गदूतों को भेजा यीशु मसीह के नाम से, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर जहां भी मसीह भाई बहन है उनके जीवन को आप ब्लेस करिए, जो विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं पिता परमेश्वर मसीह के नाम से उसको आज चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्य मेरे परमेश्वर यहोवा कि आपके वचन की ओर जब हम चलते हैं पिता परमेश्वर पढ़ते हैं, आपका वचन 3 में कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी ना मुरझाते हैं, इसलिए कुछ वह पुरुष करे वह फल पाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहने का मतलब है वह उस वृक्ष के समान है जो परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है। उसके साथ जब हम रहेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करेंगे तो हमेशा हम हरे भरे रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तुम उस बहती नालियों के किनारे लगाए गए हो जो हमेशा अपनी ऋतु में फल लाते और फलते हैं और कभी वो मुरझाते नहीं हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद कि आप मेरे परमेश्वर हैं। मैं आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना और विनती और इस समय पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधन टूटे पिता परमेश्वर, शैतान का दुष्ट आत्मा अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव को यीशु मसीह के नाम से ठीक कीजिए। तमाम प्रकार की मानसिक बीमारियों को ठीक कीजिए, तमाम प्रकार की बीमारियों को हटा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो जाएं, ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंधकारी रोग इस प्रार्थना के द्वारा पिता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। मेरे परमेश्वर धन्य मेरे परमेश्वर के आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से आज हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे परमेश्वर यहोवा आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। मेरे परमेश्वर जो आपके वचन पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर और कमेंट करके कहते हैं मेरे खुदा उनके परिवार के लिए आप उनके परिवार को सुरक्षित रखिए। इसी वक्त अभी इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर किसी प्रकार की कोई समस्या लाइफ में जीवन यीशु मसीह के नाम से आज हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। उनके घर में, परिवार में, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, रिलेशन के लिए और शादी के लिए किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से उनके घर में हो तो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत को, क्लेश को, अनेक प्रकार की समस्याएं, संसार में दुख, ये संसार दुखों से भरा पड़ा है मेरे पिता परमेश्वर। धन्य मेरे परमेश्वर कि आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखाते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें इतनी सामर्थ्य देते, इतनी ताकत देते यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर आज सुंदर से समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, जिनके बीमारी के नाम नहीं यीशु मसीह के नाम से आज हर बीमारी टूट जाए और भाग जाए शरीर से। जिन बीमारी का नाम भी है यीशु मसीह के नाम से, उस बीमारी का नाम लेकर के आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, खाने से लेकर पीने तक, पढ़ने से लेकर उड़ने तक यीशु मसीह के नाम से। जो भी समाज में जरूरत है, घर में, परिवार में जरूरत है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर कुछ पूरा हो यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वक्त पिता परमेश्वर उसकी रक्षा और सुरक्षा करें, उनकी देखभाल करें मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन यही कहता है पिता परमेश्वर जो मेरे छत्र और छाया में पलता है पिता परमेश्वर। कहते हैं यहाँ पे परमेश्वर जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। न कभी कोई दुख पाएगा, न तकलीफ पाएगा, न मुसीबत पाएगा, न अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में। इसलिए परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर खुदावन। आज के दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए पिता यीशु मसीह के नाम से आज इसी वक्त अभी ठीक करे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से, पेट के कैंसर को जाए पिता यीशु मसीह के नाम से, बुखार जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर खुदावन, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर कि आपने हमें इतने सामर्थ्य दिया, इतना ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट प्रभाव हो, दुर्घटनाएं हो जाए, अनेक प्रकार की समस्याएं जिनके जीवन में परमेश्वर आपने आशीष दी, उसको आपने संभाल कर रखा मेरे खुदावन। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपके घर के, परिवार के लोगों, सदस्यों के लिए यीशु मसीह के
नाम से आज आपको ब्लेस करने जा रहे हैं मेरा परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर खुदावंद आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर आज हर एक मुसीबत की इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतने ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर कि अच्छे से वो कार्य कर सके पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर सके मेरे परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर आपने 2 में और परमेश्वर आपके वचन में कहता है पिता परमेश्वर, लिखा है 4 में, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जो भूसी होती है तो बहुत होती है, लेकिन जब हवा चलती है तो वो ठीक नहीं पाती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तुम एक संसार में रह करके अगर मुझसे दूर हो तुम एक हवा के समान हो। एक हवा आएगा, हवा का झोंका आपको लेकर चला जाएगा, लेकिन जब मुझसे तुम प्रार्थना और विनती करोगे, मेरे वचन को पढ़ोगे, तो परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि तुम उस गेहूं के समान हो, उस भरे गेहूं के समान हो जो कभी उड़ता नहीं हवा के आने के बाद भी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है उस गेहूं के समान बनो, ना कि उस भूसी के समान बनो कि जो कि उड़ जाता है, पौने में और हवा में उड़ाई जाती है। धन्य पिता परमेश्वर जो आपने हमें इतनी सामर्थ्य देते, इतना ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे खुदावन, ऐसे हर प्रकार की समस्याओं के लिए, दुष्टों के लिए, अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम है लाइफ में, जीवन में, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावन आज के दिन के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। छोटा सा बुखार हो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से आज ही दूर कर दे, यीशु मसीह के नाम से। सर्दी, जुकाम, बुखार, दर्द, सीने में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, गठिया, जोड़, अनेक प्रकार की जो भी है, हाइपीटाइटिस है यीशु मसीह के नाम से, बीपी हाई लो हो जाती है यीशु मसीह के नाम से, थायराइड यीशु मसीह के नाम से, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है पिता यीशु मसीह के नाम से, कैंसर यीशु मसीह के नाम से जाए आज यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, उनके जीवन को आप सुरक्षित रखने वाली हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई है मेरे परमेश्वर खुदावन। इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमें हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ कि बुरी आत्मा और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्माएं, तमाम तरह के पिता परमेश्वर अंधकार के बल दूर हो जाए पिता परमेश्वर। आज उन्हें इतनी ताकत दीजिए पिता कि आपको प्रार्थनाओं में पुकारे, आपको याद करे पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उनको सुरक्षित रखेंगे, इसके लिए बहुत बहुत आपको सारा आदर महिमा सम्मान केवल प्रभु यीशु मसीह का आपको देते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज आपको सारा आदर महिमा सम्मान देते, उनको आप सुरक्षित रखेंगे। उनके हर एक परिवार के सदस्यों के लोग, उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।